Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल पाकिस्तान की सियासत और पार्लियामेंट में -1 की सदाएं सुनाई दे रही हैं। इवन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी अपनी असेंबली में स्पीच में कहा कि अगर मैं -1 हो भी गया तो मेरे साथी जो हैं वो अपोजिशन को या चोर चक्कोर लुटेरों को नहीं छोड़ेंगे। जहाँ तक -1 की बात है तो मैं अगर आप इसको ज़रा वसी सिनेरियो में देखें, 24 साल से इमरान खान पीटीआई के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और 24 साल के बाद भी वो पीटीआई को एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बनाने में नाकाम रहे। आज पीटीआई जो है वो एक जमहूरी इदारा नहीं है। जमहूरी इदारा वो होता है कि जिसके अंदर लीडरशिप तैयार होती है। अगर एक लीडर ऊपर से चला जाए तो वो उसी नज़रिए पे दूसरे लीडर आ जाते हैं और फिर शख्सियत के माइनस होने से फ़र्क नहीं होता। जैसे आप यूरोप में देख लें, इवन ये है कि भले हमें कितना ही इख्तलाफ क्यों ना हो, भले कितने ही उनकी सोच से हमें इख्तलाफ क्यों ना, आप अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया में देख लें, बीजेपी को देख लें कि उसमें कोई शख्सियत की छाप नहीं है। एक आता है वो चला जाता है, उसकी जगह दूसरा आता है और वही पॉलिसीज़ जारी रहती हैं। पिछली शख्सियत को लोग भूल जाते हैं। पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क के अंदर सियासी जमातों के अंदर ख़ानदानों की इजारादारी है या शख्सियात की इजारादारी है। ये भी एक किस्म की ज़हनी ग़ुलामी है जिसके अंदर ख़ानदानों ने और शख्सियात ने अवाम को जकड़ा हुआ है। जब तक ये ज़हनी ग़ुलामी की जंजीरें नहीं टूटेंगी, जब तक सेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पाकिस्तान में डेवलप नहीं होगा, जब तक सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत और एहतसाब की बातें होना शुरू नहीं होंगी, जब तक पॉलिटिकल वर्कर और पार्टी रहनुमा और पार्टी अहदेदार अपनी क़यादत का एहतसाब नहीं करेंगे और जमहूरियत की बात नहीं करेंगे, तो फिर ये -1 की बात जो है ये चलती रहेगी। -1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस सूरत में कि अगर कोई पार्टी एक नज़रिए पे इस्टेब्लिश हुई हो। अगर पार्टी नज़रिए पे इस्टेब्लिश ना हुई हो तो वो शख्सियत के सहर की कैद में हो, तो फिर यूँ लगता है कि -1 के बगैर कुछ नहीं रह सकता या ये नामुमकिनात में से तसव्वुर किया जाता है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त जिस नहज पे खड़ा है और पाकिस्तान इस वक्त जिस मुश्किलात में है और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जिस तरह महंगाई है, बेरोज़गारी है, बैड गवर्नेंस है और एहतसाब कहीं नज़र नहीं आ रहा, जमहूरियत कहीं नज़र नहीं आ रही, इसकी बुनियादी वजह यही है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जमहूरियत और एहतसाब का जो क़याम है वो नहीं है। और जब तक अगर आप ये चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर पार्लिमानी निज़ाम कामयाब हो, पार्लिमानी निज़ाम के ज़रिए वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट जो है वो उजागर हो और लोगों के मसाइल हल होना शुरू हों, तो उसका वाहिद हल ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जमहूरियत और एहतसाब हो। पीटीआई की मिसाल ले लें, पीटीआई का सेक्रेटरी जनरल पहले जो तरीन साहब थे, वो जहाज़ लेके आए, पैसा लेके आए, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल बन गए। शाह महमूद कुरैशी की पार्टी के लिए कोई पार्टिसिपेशन नहीं थी, दीगर पार्टीज़ में एक्सपीरियंस था, सीनियर वाइस चेयरमैन बन गए। इसी तरह पंजाब का आप देख लें, अलीम खान को प्रेसिडेंट बना दिया, हालांकि उनकी उस तरह से पार्टिसिपेशन नहीं थी। जब चेन ऑफ कमांड के लिए आप एक पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक फ़ैसले नहीं करते, आप पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करके ज़ाती पसंद और नापसंद और ज़रूरत के तहत लोगों को एडजस्ट कर लेते हैं, तो उस पार्टी के अंदर और उस लीडर के जहन के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। जब पार्टी के अंदर और लीडर के जहन के अंदर फ्रस्ट्रेशन आ जाती है तो वो फ्रस्ट्रेशन अगर वो पार्टी इक़्तिदार में आ जाती है तो वो उसके हुकूमती फ़ैसलों में नज़र आती है। अगर वो अपोजिशन में रहती है तो उसके अपोजिशन के फ़ैसलों में वो नज़र आती है। और जब वो फ्रस्ट्रेशन हुकूमत में आने वाली पार्टी या अपोजिशन में रहने वाली पार्टीज़ के अंदर नज़र आती हैं तो उसका लामाला नुकसान मुल्क को होता है, उसका लामाला नुकसान अवाम को होता है। और जब मुल्क और अवाम को नुकसान होता है तो अल्टीमेटली उसका रियासत भी कमज़ोर हो जाती है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त मुल्क के अंदर एक मिसाक़े जमहूरियत की ज़रूरत है। अब पार्लियामेंट के अंदर जमातें जो हैं वो आपस में मुत्तफ़िक हों और ऐसी कानून साजी करें जिससे अवाम को फ़ायदा हो।
इमरान खान एक तरफ ये कह रहे हैं कि मैं चोरों से हाथ नहीं मिलाऊंगा, दूसरी तरफ उनकी अपनी गवर्नमेंट के अंदर, उनकी अपनी पार्टी के अंदर जो हैं वो बेशुमार ऐसे लोग हैं जो चोर हैं, जिन्होंने जो माफियाज हैं। अगर वो उन माफियाज के साथ इक़्तिदार में आ सकते हैं तो क्या वजह है कि अपोजिशन जमातों के साथ वो हाथ मिला के एक बड़े मकसद के लिए मुल्क की बेहतरी नहीं कर सकते। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त इन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। अदालतों में केस चल रहे हैं, वो केस चलते रहें, लेट दी कोर्ट्स डिसाइड, कोर्ट्स क्या फैसला करते हैं उनको करने दें, जबकि कानून साजी के लिए जो पब्लिक बेनिफिट्स में हो, आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक में कोई उसमें कोई बुरी बात नहीं। मिसाल के तौर पर 18वीं तरमीम में अमेंडमेंट्स की बात हो रही है, तो 18वीं तरमीम के अंदर अमेंडमेंट तो उसी सूरत में होगी जब 2/3 मेजोरिटी से पार्लियामेंट उसको पास करेगी, और उसके लिए अपोजिशन से हाथ मिलाना ज़रूरी है। अब बेशुमार 18वीं तरमीम में खामियां हैं, क्योंकि वो आसमानी सहीफ़ा नहीं है कि उसको दुरुस्त ना किया जा सके। मिसाल के तौर पे एजुकेशन, मैं ये समझता हूँ कि तालीम की मरकज़ियत जो है वो वफाक के पास होनी चाहिए। जब वफाक के पास तालीम की मरकज़ियत होगी तो एक निसाब यकसा निज़ाम तालीम उसी वक्त इस मुल्क में राइज किया जा सकता है। उसके अलावा आप बेशक एक निसाब मिला लेना, आपकी सिंध मानेगा, केपी अपना डिसीजन करेगा, बलूचिस्तान अपना डिसीजन करेगा, क्योंकि सूबों को इख्तियार देती है 8वीं तरमीम। कुछ चीज़ें जो है वो वफाक के पास होनी चाहिए ताकि मुल्क की नज़रियाती असास पे काम किया जा सके। और मैं अपने इस मैसेज के थ्रू ये बात करना चाहता हूँ कि जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, अगर आज उन्होंने पार्टी के अंदर जमहूरियत और एहतसाब की बात करना शुरू ना की, तो जो गरीब और मुतवसत तबका है, जो 80% है, जो एक किस्म की ज़हनी सियासी गुलामी में मुब्तला है, उनका सियासी जमातों के अंदर कोई फ्यूचर नहीं है, तो ये मुल्क के अंदर से जो पॉलिटिकल वर्कर्स के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है, एक पार्टी को सपोर्ट करने के बाद उसको बुरा भला कहते हैं, तो ये फ्रस्ट्रेशन कभी ख़त्म नहीं होगी। तो और मुक़्तदर क़ुव्वतें इसका फ़ायदा उठाएंगी। जब तक आप इदारों को उसकी हदूदों के यूद में नहीं रखते, उस वक्त तक मुल्क आगे नहीं जा सकता। और इदारे अपनी हदूदों के यूद में उस वक्त रहेंगे जब पार्टीज़ के अंदर जमहूरियत और एहतसाब हो और वो अपने नज़रिए पे आए, तो उसके सामने कोई इदारा खड़ा नहीं हो सकता। तुर्की की मिसाल आपके सामने है, जब आर्मी ने टेक ओवर करने की कोशिश की तो पब्लिक ने जो उसका हाल किया वो आपके सामने है। इसी तरह कोई भी इदारा किसी भी ऐसी पार्टी के सामने नहीं खड़ा हो सकता जो एक मेरिट पे अपने लोगों को ऊपर लाए और इक़्तिदार में आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी शफीक कुरैशी की ज़ेर सदारत जोड़वा शहरों से शाया होने वाला पहला मुकम्मल मुकामी अखबार रोज़नामा 99 न्यूज़, जिसमें मुकामी खबरों के अलावा शामिल होती हैं तमाम कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें। दौरे जदीद के तकाज़ों के ऐन मुताबिक अब तमाम सोशल मीडिया टूल्स फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के साथ भी दस्तयाब है। आज ही अपने हॉकर से इसकी कॉपी बुक करवाएं या विजिट करें www.99news channel